आप यहाँ सोच रहे हैं कि हमारा कौन। इस मौके पर मेरे भाइयों, हम तो पहले ही कहते हैं और हम हर जलसे में मैंने ये बात कही है कि हमारा कोई रहबर नहीं, कोई रहनुमा नहीं, सब अपने अपने उल्लू सीधा कर रहे हैं। सब मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं और मुसलमानों को देना कोई कुछ नहीं चाहता है। ये अलग बात है कि कोई कम नुकसानदेह है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, हमें और आपको बड़ी दूरअंदेशी से, हिकमत से और बड़ी होशियारी से काम करने की जरूरत है। मैं जानता हूं हो सकता है कि इस तकरीर के बाद भी मैं घर पहुंचूं और घर पहुंचने से पहले कोई नोटिस मेरे घर पर आ जाए। हो सकता है कि इत्तेफाक और इत्तेहाद की बात करके आया। आज लोगों को ये बुरा लग रहा है कि जरजीत साहब इत्तेफाक की बात करें, जरजीत साहब इत्तेहाद की बात करें, जरजीत साहब मिलाने की बात करें। बुरा, ये भी बुरा लग रहा है। आई लव मोहम्मद का जुलूस निकालना और लेके चलना और वरगलाना और कहना और चीखना कि हम तो निकालेंगे मोहम्मद के नाम पर हमारी जानें भी कुर्बान। और जब डंडे बरसे और लाठियां चली तो चप्पल गिन नहीं पा रहे। कहां चली गई थी वो मोहब्बत? कोई मरा नहीं। कहां चली गई थी वो लोग जो कह रहे थे कि मोहम्मद के नाम पर हमारे सीने छलनी हो जाने के, हम कराने के लिए तैयार हैं, हम जान देने के लिए तैयार हैं। आज मेरे भाइयों, गौर करो, बरेली की धरती पर और बरेली की सरजमीन पर आज कितने मकान और कितनी दुकानें आज बुलडोज कर दी गई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली।
अज़ीमुश्शान इजलास के सदर मुहतरम, इस इजलास के नाज़िम मुहतरम, इस इजलास के रूह रवां और जिनकी दावत पर मैंने लब्बैक कहा है, जनाब रहमान साहब, इस स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम, मदरसा हाजा का पूरा स्टाफ, अराकीन व मेंबरान, स्टेज पर बैठे हुए मोहल्ले के और इस इलाके के बावकार और सम्मानित अहबाब, बेलवा किशनगंज और उसके अतराफ व अकनाफ से तशरीफ़ लाए हुए इंतहाई मोहतरम सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायकवर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, बेलवा में मैं जब भी आता हूँ तो मुझे अपना पुराना दौर याद आ जाता है। इस इलाके में मेरी सबसे पहली तकरीर इसी बेलवा की सरजमीन पर हुई थी और इसी सरजमीन पर और इसी फील्ड पर हुई थी। गालिबन 1999 का दौर था और आज 2025 चल रही है। 26 साल का अरसा, 25 साल का अरसा बहुत ही जल्दी गुजर गया। नई नस्लें आ गईं। यकीनन इन 25 सालों में बहुत से लोग इस दुनिया से चले भी गए। जैसे मैं 25 साल पहले भी जनाब इसराइल साहब के घर पर रुका था और आज भी मैं उन्हीं के घर पर ठहरा हुआ हूँ। अशरफ भाई हमारे मेज़बान बने, हम उनके मेहमान। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो लोग इस दुनिया से गुज़र गए उनको ग़रीक़ रहमत फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और जो लोग इस वक्त मौजूद हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन इस्लाम पर कायम रखना और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। बहुत ही हसास मौजू की तरफ आज मैं आप को ले चलना चाहता हूँ। इस दौर में, इस ज़माने में हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। जो कुरान की आयत मैंने आपके सामने अभी तिलावत की है सूरह बकरा के दूसरे रुकू से, उस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकों की एक निशानी बताई है, एक अलामत बताई है और ये बताया है कि मुनाफिक की पहचान क्या है। इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, मुनाफिक को आप कैसे पहचानेंगे? बहुत सी अलामतें हैं, लेकिन यहां मैं एक अलामत बतला रहा हूं आपको कि जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद मत फैलाओ, जमीन में फसाद बर्पा मत करो, तो मुनाफिक आदमी झट से ये जवाब देता है
इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो इस्लाह कर रहे हैं, हम फसादी नहीं हैं। अभी जर्जीस साहब से कहिए कि जर्जीस साहब आप ये मत बोलना, वो मत बोलना, इस पे तक़रीर मत करना, आप आए हो तो ये मत कहना, वो मत कहना, और सीधे सीधे दीन की बात बताकर आप चले जाइए। जर्जीस साहब झट से कहेंगे क्यों? मैं जो बोल रहा हूं या बोलता हूं वो कोई चीज गलत है क्या? क्या मैं सच नहीं बोलता हूं? क्या मैं हक बात नहीं कहता हूं? अब आप हमारी गलती बताइए कि मैंने क्या गलत कहा है, या यही बात कही जा रही है? हक बात बोलना गलत नहीं है, हक बात को गैर मौके पर और गैर महल पर बोलना यह गलत बात है। जिस वक्त जिस चीज की जरूरत हो उस वक्त वो बात बोली जाए तो ठीक है। इस जलसे में मैं बोल सकता हूं कि 200, 300, 400, 500 आदमियों की बारात गलत है, इस्लाम में कोई हुक्म मौजूद नहीं है, शरन नाजायज है। हम इस जलसे में बोल सकते हैं, जुमे के खुतबे में बोल सकते हैं कि किसी भी लड़की वाले के यहाँ खाना खाने की कोई शरई दलील नहीं मिलती कि लड़की वाले के यहाँ खाना खाया जाए, और लड़की का बाप भी मेहमानों को अपने घर बुलाकर उनको खाना खिलाए और बेहतरीन से बेहतरीन डिशेस बनाकर खिलाए। शरीयत में लड़की वाले के लिए खिलाने की कोई जिम्मेदारी नहीं, वलीमा है जो लड़के के ऊपर और लड़के के वालों पर फर्ज जरूरी है कि वो करें। औलिम वलौ बिशातिन, अगरचे एक बकरी ही क्यों ना हो लेकिन वलीमा करो, वलीमा है, लेकिन लड़की वाले के यहाँ नहीं। इस जलसे में मैं बोल रहा हूं ठीक है, जुमे के खुतबे में बोल रहा हूं ठीक है, लेकिन जर्जीस साहब को आपने बारात की दावत देती और जर्जीस साहब को निकाह पढ़ाना है, बाराती भी आ गए हैं, बारात भी पहुंच गई है, पंडाल भी लग गया है, मैरिज होम भी लगा है, लाइटें भी जल रही हैं, 400-500 आदमियों की बारात भी आ गई है। अब उन सब लोगों के सामने जर्जीस साहब कह रहे हैं बारात हराम, ये चोर है, ये डाकू है, क्यों आए हैं? तो ऐसे मौके पर जर्जीस साहब का बोलना खतरे से खाली नहीं है। हो सकता है कि वही 400 और 500 आदमी आपका गरीबान पकड़ें, मारें, पीटें और आपको वहां से भागना पड़े। अब आप जर्जीस साहब कह रहे हैं क्या मैंने गलत बात बोली है, क्या सही नहीं है? जर्जीस साहब आप बोले तो सही हो, लेकिन मौका और महल तो देखते कि मौका और महल क्या है। इसी मौके और महल के पसे मंजर में अल्लाह के नबी ने फरमाया मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, जब तुम किसी बुराई को अपनी आंखों से देख लो तो कोशिश करो उसको अपने हाथ से रोकने की, अपने हाथ से उसको मिटाओ, उस बुराई को अपने हाथ से रोको। लेकिन उसके फौरन बाद ही अल्लाह के नबी ने फरमा दिया व इल्लम यस्तति फबिल्लिसानी, अगर हाथ से उस बुराई को दूर करना मुमकिन न हो तो ये नहीं कहा कि लड़ो, ये नहीं कहा कि झगड़ा करो, ये नहीं कहा कि जबरदस्ती उसको मिटाओ। अगर हाथ से किसी बुराई को रोकने में फितना फैल सकता है, फसाद बर्पा हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, तो तुम वहां उस बुराई को हाथ से मत रोको, फबिलिसानी ही, अपनी जबान से मना करो। लेकिन कभी कभी जबान चलाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, और जबान से कहने में भी फितना और फसाद फैल सकता है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने यह नहीं कहा कि जबान से हर हाल में कहो और उस बुराई को जबान से कहकर मिटाओ, नहीं। फमल्लम यस्तति फबिक़ल्बिही, अगर जबान से कोई बात कहने में बुराई के मिटाने के लिए अगर उसमें भी झगड़ा हो सकता हो, उसमें भी फसाद हो सकता हो, उसमें भी लफड़ा हो सकता हो, उसमें भी खून खराबा हो सकता हो, तो तुम जबान से भी उनको मना मत करो, फबिक़ल्बिही, तो दिल से बुरा जाए, लेकिन फितना और फसाद ना फैलाओ, ये कहा।
अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, बुराई को इतने जोरों शोर के साथ मिटाने का हुक्म दिया कि हाथ से रोको, लेकिन अगर हाथ से रोकने में फितना और फसाद, खून खराबा होने का डर हो तो हाथ से मत रोको, जबान से मना करो। और जबान से मना करने में भी खून खराबा फैल सकता हो तो जबान से भी मत कहो, बल्कि दिल से बुरा जानो और खुद उस जगह मत जाओ, हट जाओ। ठीक है, इसको मैं बारात मना करूंगा तो ये हमारे ऊपर पिल पड़ेंगे, तो जर्जी साहब आप खुद बारात में मत जाइए, दिल से बुरा जानिए, अपने घर बैठिए, चुपचाप रहिए। ये ज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान, ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है। मेरी बात आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये मुनाफिकों का वस्फ है कि जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद मत फैलाओ तो अकड़ कर कहते हैं मैं तो हक बात कह रहा हूं, मैं तो इस्लाह कर रहा हूं, मैं सही बात बोल रहा हूं। आपके सही बात कहने का इनकार मैं नहीं कर रहा हूं, आप सही बात गलत जगह पर कह रहे हैं और गलत वक्त पर कह रहे हैं। अब रमजान का महीना चल रहा हो, आप कुर्बानी के अहकाम बताएं तो सही नहीं है। रमजान के महीने में आप खुतबा दें कि कुर्बानी ऐसे करो, जानवर को ऐसे लिटाओ, इतना दांत का जानवर होना चाहिए, इतना उसकी उम्र होनी चाहिए, तो आपको लोग बेवकूफ कहेंगे, जबकि आप सही बात बोल रहे हैं, कुरान और हदीस बोल रहे हैं। लेकिन उस वक्त ये मौका नहीं है। रमजान के महीने में आपको रमजान के मसाइल बताना पड़ेंगे, ईद उल अजहा के महीने में आपको ईद उल अजहा के मसाइल बताना पड़ेंगे, कुर्बानी के मसाइल बताना पड़ेंगे। मेरे भाइयों, इसी तरीके से हक बात कहने का और सही बात कहने का एक मौका होता है, उस मौके पर आप कहिए, और एक वक्त होता है, उस वक्त पर वो बात कहिए तो अच्छी लगती है। तो मुनाफिक वक्त और टाइम नहीं देखता है, कहता है इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो इस्लाह करने वाले हैं। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा, अला, होशियार रहना ऐसे लोगों से, इन्नहुम हुमुल मुफसिदून वलाकिन ला यशऊरून, ये इस्लाह फैलाने वाले लोग नहीं है, इस्लाह करने वाले लोग नहीं है, ये समाज का भला चाहने वाले लोग नहीं है, यही फसादी हैं, यही मुफसिद हैं। वलाकिन ला यशऊरून, इनको पता नहीं है, ये जानते नहीं है। ये समझ रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, ये समझ रहे हैं कि मैं बहुत नेक काम कर रहा हूं, हालांकि नेक काम करने का ये वक्त नहीं था। अब मैं एक दो मिसालें आपके सामने रखूंगा। 35 साल की उम्र थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी 40 साल के बाद आप रसूल बने। अभी नबी भी नहीं बने थे, अभी रिसालत भी नहीं मिली थी, नबूवत भी नहीं मिली थी। उम्र कितनी थी? 35 साल। और मक्के में तेज बारिश हो गई, सैलाब आ गया, और खाने काबा जिसका हम और आप सब तवाफ करते हैं, उस खाने काबा में शिगाफ पड़ गया, वो ढह गया, वो गिर गया। तो मक्के के लोगों ने अज़-सरे नौ दोबारा खाने काबा को बनाकर तैयार किया। ये सबका अकीदा था कि अल्लाह का घर है, खाने काबा को बनाकर तैयार किया। जब खाने काबा बनकर तैयार हो गया, आप लोग थोड़ा जल्दी करिए, बीच में खड़े होकर चंदा करने को मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, जल्दी कीजिए। मदरसे का काम है, वो तो करना ही है, वो तो जरूरी है, इसी मकसद से जलसा हुआ है, उसमें कोई रुकावट नहीं, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी। खाने काबा जब बनकर तैयार हो गया दोबारा, तो जो हजरे अस्वद था, हजरे अस्वद जिसको हम और आप जाकर चूमते हैं, जो वहां तक पहुंच जाए, बोसा लेते हैं, उस हजरे अस्वद को रखने का जब नंबर आया, उसको उसी जगह पर रख दिया जाए जहां वो रखा है, तो उसको रखना था। तो बड़े बड़े कबीले लड़ने लगे, बड़े बड़े कबीले लड़ने लगे, खानदान लड़ने लगे। ये कहता है मेरा कबीले का सरदार रखेगा, दूसरा कबीला कहता नहीं, इस हजरे अस्वद को मेरे कबीले का सरदार रखेगा, तीसरा खड़े होकर कहता है इसको मेरे कबीले का सरदार रखेगा, चौथा कहता है इसको अलगर्ज। बड़े बड़े कबीले लोग लड़ने लगे और कहने लगे कि नहीं, इस
हजरे अस्वद को उठाकर उसकी जगह पर रखने का हक सिर्फ हमारे कबीले को हासिल होगा। यहां तक कि तलवारें निकल आई, लड़ने पर आमादा हो गए, खून खराबा फैलने की नौबत आ गई, खून खराबा फैलने की नौबत आ गई। अब आप लोग अपनी जगह पर बैठे रहिए, जिसको जब कोई नजराना तोहफा मदरसे को देना हो सदका, तो इंशाअल्लाह मैं आपको मौका दूंगा, तकरीर के बाद मैं बैठूंगा, मुझसे मुसाफा भी करिएगा और मेरे हाथ पर इस मदरसे के लिए आपको कुछ देना भी होगा। आप उसकी जेब से मैं निकालूंगा जरूर, अपनी मोहब्बत देखूंगा। 26 साल से करते चले आ रहे हैं, अब तक बुला रहे हैं, तो आज भी देखता हूँ आपको कितनी मोहब्बत है हमसे और मेरी कितनी बात मानते हैं। लेकिन बीच में उठ कर थोड़ा डिस्टर्ब मत कीजिए। तो मेरे भाइयों सुनिए, खून खराबे की नौबत आ गई, तलवारें निकल आई, फितना फैल गया। तो उस वक्त एक बुजुर्ग आदमी खड़ा हुआ कौम का और कहने लगा, लड़ो नहीं, खून खराबा अच्छी बात नहीं है। एक काम करते हैं कि आज सब लोग अपने घर पे जाओ, हजरे अस्वद को यहीं रहने दो, आज सब लोग अपने घर पे जाओ, कल सुबह सबसे पहले खाने काबा में जो आ जाएगा, सबसे पहले खाने काबा में जो आ जाएगा उसी को जज मान लिया जाएगा, उसी को फैसल मान लिया जाएगा और वो जो फैसला करेगा उसके फैसले को हम और आप सब तस्लीम कर लेंगे। वही जज होगा, वो जो फैसला करेगा उसका फैसला माना जाएगा। सब लोग इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि हाँ चलिए, कल सबसे पहले जो खाने काबा में आएगा वो जज होगा और वो जो फैसला करेगा उसका फैसला सब मान लेंगे। तो हर आदमी को ये उम्मीद थी कि सबसे पहले मैं ही आऊंगा, हम सोएंगे ही नहीं आज रात में, सबसे पहले हम ही आएंगे खाने काबा में। तो सब लोग जाकर अपने अपने बिस्तर पर बैठ गए, बातें करने लगे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो अभी तक मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हैं, वो भी आए और आप अपने घर में आकर लेट गए, आराम करने लगे। जो जल्दी सोता है अमूमन वो जल्दी उठ जाता है और कभी कभी रात भर जागने के चक्कर में आदमी को बिल्कुल, जब रात की जवानी होती है तो आदमी की आंख लग जाती है। स्टेशन पर बैठे 12 बजे से बैठे इंतजार कर रहे हैं, पता चला गाड़ी 2:30 बजे आएगी, फिर वो 3 बजे आएगी, फिर 3:30, अचानक आंख लग गई, पता चला गाड़ी आई और चली भी गई और हम बैठे रह गए। जो लोग आए वो रात भर जागते रहे, लेकिन ऐन मौके पर जब सुबह होने वाली हुई तो उनकी आंख लग गई और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला आते ही सो गए थे, इसलिए सुबह जल्दी उठ गए और खाने काबा में सबसे पहले पहुंच गए। अब जब इन लोगों की आंख खुली, ये लोग भागते हुए जब पहुंचे खाने काबा, तो क्या देखते हैं कि खाने काबा का दरवाजा खुला हुआ है और जब ये लोग अंदर पहुंचते हैं काफिरीन मक्का, तो क्या देखते हैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला पहले से मौजूद हैं। तो जानते हो इन सब की जबान से क्या जुमला निकला? जैसे इन लोगों ने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को देखा तो इनकी जबान से जो जुमला निकला वो जुमला ये था, कद जाअनल अमीन कद जाअनस सादिक, हमारे पास अमानतदार आ गया, हमारे पास एक सच्चा इंसान आ गया। मुझे थोड़ा डर लग रहा है, ये लाइट आंख मार रही है, डीजल कहीं खत्म होने वाला ना हो। थोड़ा पहले से बोल के रखिए, नहीं तो फिर एकदम अंधेरा हो जाएगा, फिर लोगों को बीड़ी और सिगरेट पीने का मौका मिल जाएगा। तो तवज्जो दीजिएगा, लोगों की जबान से ये जुमला निकला, कद जाअनल अमीन कद जाअनस सादिक, हमारे पास अमानतदार आ गया, हमारे पास सबसे सच्चा इंसान आ गया। यानी अभी तक अल्लाह के रसूल होने का दावा नहीं किए, लेकिन मक्के के लोग आपको पहले ही से सच्चा मानते थे और अमानतदार मानते थे और सारे लोग चीख पड़े, आप जो भी फैसला करेंगे हमें मंजूर है।
जर्जीस साहब के खिलाफ फैसला मुकदमा चल रहा हो लोअर कोर्ट में, लोअर कोर्ट का फैसला जर्जीस साहब के फेवर में होगा तो हम मानेंगे, मेरे खिलाफ हो गया तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट का फैसला मेरे हक में हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ऑप्शन है ना, यहां कोई ऑप्शन नहीं। मक्के के सारे लोगों ने कहा, अरे मोहम्मद हमने पूरी जिंदगी में आपको कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा, इसलिए आप जो भी फैसला करेंगे मंजूर है। अभी फैसला किया नहीं अल्लाह के नबी ने, लेकिन लोगों ने मानने का इकरार पहले कर लिया कि आप जो भी फैसला करेंगे हम आपका फैसला मान लेंगे, चाहे वो मेरे फेवर में जाए, चाहे वो मेरे खिलाफ जाए, चाहे वो मेरे हक में जाए, चाहे वो मेरे खिलाफ जाए, आपका फैसला हम मान लेंगे। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह फरमाते हैं, क्या तुम सब लोग मेरे फैसले को मानोगे? कहा जी। अब अक्लमंदी देखिए, फितने को कैसे रोका, फसाद को कैसे रोका, खून खराबे को कैसे खत्म किया। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, जब आपने इकरार करा लिया सबसे, मेरी बात मानोगे? कहा जी। सबने कहा कि हम मान लेंगे। आपने एक चादर जो आपके पास थी, उस चादर को आपने जमीन पर बिछाया और उस चादर के ऊपर आपने हजर अस्वद को रख दिया और आपने कबीले के सरदारों से कहा कि तुम ये कोना पकड़ो, तुम ये कोना पकड़ो, तुम ये कोना पकड़ो, तुम ये कोना पकड़ो। सब लोगों ने एक एक कोना पकड़ लिया। जो चार बड़े बड़े कबीले लड़ रहे थे आपस में, उन चारों कबीलों के सरदारों से आपने चादर का एक एक कोना पकड़वा दिया और फिर आपने कहा इसको उठाओ। सब लोगों ने उसको चादर को उठाया, हजर अस्वद भी उठ गया जो उस चादर में रखा हुआ था, हजर अस्वद भी उठ गया। आपने कहा इस चादर को लेकर चलो खाने काबा के पास। सब लोग उस चादर को लेकर आए। जब खाने काबा तक पहुंचे तब अल्लाह के रसूल ने उसको हजर अस्वद को अपने हाथ से उठाकर वहां पर रख दिया जहां पर वो आज भी मौजूद है, अपने हाथ से उठाकर रख दिया। इस फैसले से सब खुश हो गए। हर कबीले का सरदार ये कहने लगा कि हजर अस्वद को मैंने उठाया, वो कहता मैंने उठाया, वो कहता मैंने उठाया, चौथा भी कह रहा मैंने उठाया, और सबको कोई शिकायत का मौका नहीं मिला। ये थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्लमंदी, ये थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूरअंदेशी। और नबी बनने से पहले जिस नबी की अक्लमंदी और दूरअंदेशी का ये आलम हो, तो नबी बनने के बाद उस रसूल की अक्लमंदी और दूरअंदेशी का आलम क्या हो। फितना और फसाद किस तरीके से रोक दिया। जो कौम तलवार से नीचे किसी की बात ही नहीं करती थी, इतनी लड़ाका कौम, एक कबीले की बकरी दूसरे के कबीले के खेत में चली गई, एक बकरी इस कबीले की उस कबीले के किसी आदमी के खेत में चली गई, उसने उसको डंडा मार दिया, उस बकरी के टांग में चोट आई, बकरी लंगड़ाते हुए अपने घर आई। इस कबीले के लोग उस कबीले के लोगों से लड़ने लगे, तूने मेरी बकरी को लाठी क्यों मारी? उसने कहा तेरी बकरी मेरे खेत में कैसे आई? बकरी तो बच गई, लेकिन दोनों कबीले मेरे भाइयों लड़ाई लड़ते हैं तो ये लड़ाई 27 साल तक चलती रहती है और रुकने का नाम नहीं लेती। आप अंदाजा लगाएंगे कितनी खतरनाक कौम थी ये। बकरी नहीं मरी, बकरी की सिर्फ टांग टूटी, लेकिन दोनों कबीलों में जब लड़ाई हुई तो ये लड़ाई 27 साल तक चलती रही। और 27 साल के बाद जब आपस में मिलन होता है, मुलाकात होती है, दोनों कबीलों को मिलाया जाता है, उस वक्त दोनों कबीलों के अफराद के मरने वालों की तादाद गिनी जाती है तो पता चलता है कि दोनों कबीलों के तकरीबन 40,000 अफराद अब तक मर चुके हैं। एक बकरी के चारा खाने की वजह से कितनी खतरनाक कौम थी।
इस कौम को इंसान बनाया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। तुम अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो उसने तुम्हारे ऊपर बर्पा की, जो उसने तुम्हारे ऊपर नाफिज की, जो उसने तुम्हारे ऊपर बरसाई। इज़ कुंतुम आदान, आपस में तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, आपस में तुम एक दूसरे के हरीफ थे, आपस में तुम एक दूसरे के दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तो तुम अल्लाह की इस नेमत से आपस में भाई भाई बन गए। ऐसी कौम को अल्लाह के नबी ने मोहब्बत से, अखलाक से भाई भाई बना दिया। एक दूसरे के लिए लड़ने, एक दूसरे को मारने वाले एक दूसरे के लिए अपनी जान देने लगे, एक दूसरे के लिए अपनी जान निछावर करने लगे। ऐसा भाई बना दिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसलिए हमें और आपको ये देखना है कि मौका और महल क्या है। हर सही बात हर वक्त नहीं बोली जाती, हर सही काम हर वक्त नहीं किया जाता, ये भी सुन लीजिए। वक्त और मौके की नज़ाकत को देखकर शरीयत उसमें भी हमारी रहनुमाई करती है। अल्लाह के रसूल और आपके सहाबा उम्रा करने ही तो आ रहे थे, जो रोक दिया गया और नहीं करने दिया गया। और काफिरों ने कह दिया अगर मक्का में घुस जाए मोहम्मद और मोहम्मद के साथी तो उनको कत्ल कर दो और गर्दनें उड़ा दो। मैं पूछना चाहता हूं, क्या उम्रा करना गलत था? मक्के में अल्लाह के नबी और सहाबा पैदा हुए, हम जहां पैदा हुए हम ही को वहां घुसने नहीं दिया जा रहा है, हम ही को वहां घुसने से मना किया जा रहा है। उस मंजर को आप सुनेंगे? हैं? सुनिए, आप सोचेंगे कि अल्लाह के रसूल ने इतना दबकर समझौता किया? आप तो बड़े बाप के बेटे हैं, आप समझौता कहां करेंगे? हम तो बड़े बाप की औलाद हैं, हमारी फित्र, हम तो खान हैं, हम तो पठान हैं, हम तो ऊंची कौम के में पैदा हुए हैं। डायलॉग देखो, सर कटाना गवारा है, सर झुकाना गवारा नहीं। ये मौका था, ये महल था। आई लव मोहम्मद का जलूस निकालना और लेके चलना और वरगलाना और कहना और चीखना कि हम तो निकालेंगे मोहम्मद के नाम पर हमारी जानें भी कुर्बान। और जब डंडे बरसे और लाठियां चली तो चप्पल गिन नहीं पा रहे थे कि कितनी चप्पलें हैं। कहां चली गई थी वो मोहब्बत? कोई मरा नहीं, कहां चली गई थी वो लोग जो कह रहे थे कि मोहम्मद के नाम पर हमारे सीने छलनी हो जाने के, हम कराने के लिए तैयार हैं, हम जान देने के लिए तैयार हैं। आज मेरे भाइयों गौर करो, बरेली की धरती पर और बरेली की सरजमीन पर आज कितने मकान और कितनी दुकानें आज बुलडोज कर दी गई और गिरा दी गई। कौन है इसका जिम्मेदार? किसने मना किया कि रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं होनी चाहिए? रसूलुल्लाह से मोहब्बत तो हमारे ईमान का हिस्सा है। जिसके अंदर रसूल की मोहब्बत नहीं वो मुसलमान ही नहीं। लेकिन जज्बात, जोश, और उस जोश में हम ये भूल गए कि इस वक्त कौन लोग हमारे सरों पर मुड़लाए हुए हैं और कौन लोग बैठे हुए हैं, ये हम भूल गए। अल्लाह के नबी भी अपने सहाबा के साथ निकले थे, मदीने से चल चुके थे, हुदैबिया के मकाम पर पहुंच चुके थे। और यहाँ जितने लोग बैठे पूछिए, हज करने गए होंगे, उम्रा करने गए होंगे, हुदैबिया का मकाम देखा है? मैं भी सन 1914 में, मैं भी 2014 में अपने वालिद साहब के साथ गया था हज करने के लिए और अपनी वालिदा के साथ। मैं हुदैबिया के मकाम को देख चुका हूँ। मक्के से कोई 7 मील की दूरी पर मदीने से चले अल्लाह के रसूल और आपके सहाबा, जिसमें अबू बकर भी हैं, उमर भी हैं, हजरत अली भी हैं, बड़े बड़े सहाबा मौजूद
ये काफिला मदीने से चला। आजकल की तरह ये जमाना नहीं था कि मौलाना जर्जी साहब पटना से 1 बजे दिन में वंदे भारत पे बैठे और शाम को 7 बजे आपके किशनगंज में उतर गए और जलसे में आके कह रहे कि सफर बहुत लंबा था, बहुत थक चुका हूं, तबीयत खराब है। ये वो दौर नहीं था। घोड़े का सफर, खच्चर का सफर, ऊंट का सफर, लाइटों का जमाना नहीं। रास्ते में कितनी तकलीफ से गुजरना हुआ होगा आपको। और 300 मील तकरीबन 450 किलोमीटर का सफर करके हुदैबिया के मकाम पर आकर रुक गए। बरेली के लोगों की तरह अल्लाह के नबी के सहाबा में ऐसे भी ऐसे लोग थे जो ये कह रहे थे कि अल्लाह के रसूल नहीं, हम तो आए हैं तो उम्रा करके जाएंगे, या तो मरेंगे या मारेंगे। और नबी के सहाबा मौत से पीछे हटने वाले नहीं थे। वो ऐसे थे कि कोई कहता था कि आए खुबैब, आज तक तो तुम्हें भी अच्छा लगता होगा कि मैं बच जाऊं और मेरी जगह मोहम्मद फंस जाएं। तो हजरत खुबैब ने कहा कि मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि मेरे पैर में, अल्लाह के रसूल के पैर में कांटा चुभ हो दिया जाए और मेरी जान बच जाए। अगर मुझसे कहोगे कि सिर्फ अपने पैर में कांटा चुभ हो लेने दो, मैं मोहम्मद को छोड़ दूंगा, तो अल्लाह की कसम मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर में कांटा भी नहीं चुभ होने दूंगा, अपनी जान दे दूंगा, लेकिन नबी के पैर में कांटा भी चुभाने की इजाजत नहीं दूंगा। इतनी मोहब्बत थी सहाबा को। हजरत उमर कह भी रहे हैं, हजरत उमर थोड़े जज्बाती जोश, अल्लाह के रसूल इतनी दूर से आए हैं, हम रुक जाएंगे। इधर मक्के में ऐलान कर दिया गया कोई भी आए कत्ल कर दो, किसी को आने नहीं दिया जाएगा। अल्लाह के नबी और आपके सहाबा हुदैबिया के मकाम पर रुक जाते हैं। अब सुनिए मुसलमानों, फितना किस तरीके से रोका गया। और हमारी ये बात बहुत काम आएगी, आज के इस दौर में भी काम आएगी, इस इलेक्शन के जमाने में भी काम आएगी। हम किसी पार्टी के एजेंट नहीं हैं, ना हम किसी पार्टी का प्रचार करने आए हैं। आप बिहार के रहने वाले हो, आप हमसे ज्यादा समझदार हो, हमसे ज्यादा आप अपने यहाँ के हालात से वाकिफ हैं। आपका मामला है, आप समझें ये जलसा दीनी है, हम दीनी बात बताने आए हैं और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का उसूल बताने आए हैं। शरीयत ने हमें फसाद के, झगड़े के, नाइत्तेफाकी के, इख्तिलाफ के माहौल में भी हमारी रहनुमाई फरमाई है कि हमें किस तरीके से इन तमाम चीजों से निपटना है। इसलिए हम शरीयत का प्रचार आपके सामने करने के लिए आए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मकाम पर रुक जाते हैं और एक सहाबी को मक्के भेजते हैं, जाओ हालात का जायजा लेकर आओ, बात करके आओ। तो मक्के के लोगों ने क्या कहा, आप आए हो बात करने, बात तो बैठकर होगी और मक्के में नहीं आने दिया जाएगा, बातचीत के जरिए मसला हल होगा। कहा गया तो बताइए बातचीत कैसे होगी। कहा जिस जगह पर मोहम्मद और उनके साथी मौजूद हैं उसी जगह पर बात होगी, मक्के में बात नहीं होगी। कहा ठीक है। कुरैशियों का, मक्के वालों का एक वफद तैयार हुआ, एक जमात तैयार हुई और उनका सरदार बनता है सुहैल। बुखारी की रिवायत पढ़िए, उनका सरदार कौन बनता है? सुहैल। अपने चंद साथियों को लेकर हुदैबिया, जहां अल्लाह के नबी मौजूद थे, वहां ये काफिला आता है, ये वफद आता है और अल्लाह के रसूल से गुफ्तगू करता है। जहां गुफ्तगू होती है, काफिरों की तरफ से कौन बात करेगा? आवाज आई सुहैल का, और कोई नहीं बोलेगा। ठीक, बातचीत तभी अच्छी होती है जब तुम्हारे पास कोई एक आदमी हो और हमारा भी एक आदमी हो। हम लोग सुनेंगे लेकिन बात तुम्हारा एक आदमी, हमारा एक आदमी। काफिरों की तरफ से किसको तैयार किया गया? सुहैल। और कहा कि मुसलमानों तुम्हारी तरफ से कौन बात करेगा? लोगों ने, सहाबा ने जवाब दिया, हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा ठीक है, इन दोनों में गुफ्तगू होगी, तुम्हारे आदमी भी सुनेंगे, हमारे आदमी भी सुनेंगे। अब गुफ्तगू शुरू होती है। सुहैल ने कहा ठीक है, आप लोग मक्के में
कहता हुआ आपकी जमीनें मक्के में मौजूद हैं, आपके रिश्तेदार मक्के में मौजूद हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन इस साल हम आपको उम्रा नहीं करने देंगे। अब शर्त लगती है। अब देखिए शर्तें सब नाजायज, एक भी शर्त जायज नहीं, सारी शर्तें नाजायज। जिस नाजायज शर्त में पहली शर्त क्या है, आप मदीने से यहां तक आए हैं, अब यहां से वापस लौटकर मदीने चले जाओ। ये नहीं कहा आप आ ही गए हो तो उम्रा कर लो, ये नहीं कहा। इस साल आपको वापस जाना होगा, आप और आपके सारे साथियों को वापस जाना होगा। हम आपको इस साल उम्रा नहीं करने देंगे, आइंदा साल आप और आपके सहाबा आ सकते हो। पहली शर्त यह है कि इस साल वापस जाओ। मंजूर है तो लिखो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिद नहीं की, आपने फरमाया सुहैल मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, चलो इस साल हम वापस चले जाते हैं, नहीं करेंगे उम्रा, लेकिन अगली साल तो आ सकते हैं, आइंदा साल नेक्स्ट ईयर तो आ सकते हैं। सुहैल ने कहा नेक्स्ट ईयर अगली साल आपको आने की इजाजत है, इस साल नहीं। पहली शर्त लिख ली गई, इस साल वापस जाएंगे, इस साल उम्रा नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, पहली शर्त तय हो गई। दूसरी शर्त काफिरों ने लगाई, आए मोहम्मद दूसरी शर्त यह है कि आइंदा साल आप उम्रा करने के लिए आएंगे और आपके सहाबा उम्रा करने के लिए आएंगे, तो मक्के में 3 दिन से ज्यादा रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बिल्कुल वही मामला, इस मुल्क को आजाद हमने कराया, सबसे ज्यादा खून मुसलमानों ने बहाया। आज भी इंडिया गेट पे चले जाइए, 95,000 लोगों में 65,000 सिर्फ मुसलमानों के नाम आपको मिलेंगे स्वतंत्रता सेनानी में, इस जंग की आजादी में, आजाद कराने में इस भारत को। लेकिन हम ही से कहा जा रहा है कि तुम ही को कागज दिखाना होगा, तुम इस देश के बाशिंदे हो या नहीं, तुम इस मुल्क के अंदर रहने वाले हो या नहीं। बिल्कुल वही षड्यंत्र, वही कैफियत। हम ही से कहा जा रहा है हमारी जमीन, हमारे आबा अजदाद सब मक्के में पैदा हुए, हमारी जमीनें मक्के में मौजूद, हम मक्के में पैदा हुए, और हम ही से कहा जा रहा है 3 दिन से ज्यादा रहने की इजाजत नहीं। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको और आपके साथियों को मक्के में 3 दिन से ज्यादा रहने की इजाजत नहीं होगी, वो भी आइंदा साल। इस साल तो बिल्कुल नहीं, आइंदा साल आ सकते हो, लेकिन 3 दिन से ज्यादा मक्के में रहने की इजाजत नहीं होगी। आपने कहा आय अली लिख दो, मुझे सुहैल की इन काफिरों की तरफ से ये शर्त भी मंजूर है, हम आएंगे और उम्रा करके सीधे वापस चले जाएंगे मदीने, हम मक्के में 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकेंगे, मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। अगर अल्लाह के रसूल ये कहते क्यों नहीं रखा जाएगा, क्या मेरी जमीन नहीं है मक्के में, क्या हमारे रिश्तेदार नहीं है मक्के में, तो क्या गलत बात थी? सही बात थी, लेकिन कभी कभी सही बात से भी समझौता करना पड़ रहा है। आपने फरमाया ठीक है, मुझे तुम्हारी ये दूसरी शर्त भी मंजूर है। अब उसने एक और खेल बिगाड़ना चाहा, वो लोग ये चाह रहे थे किसी तरीके से ये मामला ये समझौता बिगड़ जाए। तीसरी शर्त काफिरों ने ये लगा दी, आए मोहम्मद आप और आपके सहाबा मक्के में जब आइंदा साल दाखिल होंगे तो तलवार लेकर आ सकते हैं, लेकिन आप और आपके साथियों की तलवार मियान के अंदर रहेगी, और मेरे आदमी मक्के में खुली हुई तलवारें लेकर घूमेंगे। कितनी नाजायज शर्त, कितनी नाजायज शर्त। मेरे आदमी मक्के में खुली हुई नंगी तलवारें लेकर घूमेंगे, लेकिन आप और आपके सहाबा तलवार तो ला सकते हो, लेकिन तलवार मियान के अंदर रहेगी। अल्लाह के नबी ने इस समझौते पर भी साइन किए, तस्लीम करते हुए फरमाया, आए सुहैल हम लड़ने के इरादे से आएंगे ही नहीं, इसलिए हमें तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है, हम अपनी तलवारें मियान में रखेंगे, तुम अपनी तलवारें
तीसरी शर्त भी मान ली। आज एक मामूली आदमी नहीं मान सकता। पंचायत बैठ भी जाए तब भी कहते पंचों का फैसला सर आंखों पर, लेकिन परनाला मेरा यहीं बहेगा। हम बड़े बाप के बेटे हैं। मेरे भाइयों तीसरी शर्त वो भी मान ली। हजरत उमर ऐसे देख भी रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं अल्लाह के रसूल। वो हजरत उमर जिनकी तलवार जल्दी जल्दी मियान से निकलती थी, जिनकी अदालत में कत्ल से नीचे कोई सजा थी नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल जब शर्तें मान रहे हैं तो उमर फारूक कैसे बोल रहे? ठीक है, मंजूर है, समझौता हो गया। अब चौथी शर्त एक और लगा दी। थोड़ा सा पंखा इधर भी कर दीजिए भाई, थोड़ा सा। पता नहीं अक्टूबर का लास्ट है, फिर भी तो सर्दी थोड़ी पड़ना चाहिए, लेकिन आज बहुत गर्मी लग रही है। तो मेरे भाइयों सुनिएगा, बहुत दिलचस्प बात। चौथी एक और शर्त लगा दी। किसी तरीके से तो मामला बिगड़े, और अल्लाह के रसूल बिगड़ने नहीं दे रहे। उन्होंने चौथी शर्त लगाई है मोहम्मद, हाँ एक शर्त और है। आपने कहा अब क्या है? कहा एक शर्त और है। कहा क्या? कि अगर मेरा कोई काफिर आदमी, मेरा कोई मक्के से आदमी अगर भागकर मदीने जाएगा और आप लोग अगर उसको पकड़ लेते हैं तो मेरा आदमी आपको वापस करना होगा, मेरा आदमी आपको लौटाना पड़ेगा। अगर कोई आदमी मक्के से भागकर मदीना जाता है और आप गिरफ्तार कर लेते हैं तो मैं जब चाहूं अपना आदमी ले सकता हूं, मेरा आदमी आपको वापस करना होगा। और आपका आदमी अगर मदीने से भागकर मक्के आया और हमने पकड़ लिया तो हम आपके आदमी को वापस नहीं करेंगे। आज के इस दौर में ये समझौता कोई कर सकता है? कोई तहरीक, कोई तंजीम, कोई गिरोह, और साथ में जोड़ दो कोई पार्टी, कोई खानदान, कोई नस्ल, इतना गिरकर कोई समझौता कर सकता है? मेरा आदमी अगर भागकर मक्के से मदीना आएगा तो आपको वापस करना होगा, लेकिन आपका आदमी अगर भागकर मक्के से मदीने से मक्का आएगा तो हम वापस नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आए सुहैल मुझे तेरी ये शर्त भी मंजूर है। हजरत उमर ने कहा अल्लाह के नबी ये शर्त, मेरा आदमी ये वापस नहीं करेंगे और इनका आदमी मैं वापस करूं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए उमर तुम नहीं जानते हो, जो मेरा हो जाता है वो जाने का नाम भी नहीं लेता। मेरा तो कोई आदमी जाएगा ही नहीं, और इनका अगर कोई आ भी जाएगा तो मेरे पास चंद दिन रहकर ऐसा अखलाक किरदार देखकर ऐसा हो जाएगा कि जाने के बाद भी वो मेरा ही रहेगा। मुझे आए सुहैल तेरी ये शर्त भी मंजूर है, ये भी मंजूर कर लिया। और लिख दिया गया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ये समझौता मंजूर है। सुहैल से कहा कि तुम भी दस्तखत कर दो। सुहैल ने जब पढ़ा तो अब एक और नाजायज शर्त, और इतनी खराब शर्त। उसने कहा, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर रसूलुल्लाह लिखा हुआ, मैं आपको रसूल मानता ही कब हूं? रसूलुल्लाह का लिखो, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को ये समझौता मंजूर है। अगर ये लिखोगे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को समझौता मंजूर है तो हम समझौता ही नहीं करेंगे। हम आपको रसूल मानते ही कहाँ हैं? अगर रसूल मान ले तो झगड़ा ही किस बात का है? फिर तो झगड़ा ही खत्म है। आप कहते हो मैं अल्लाह का रसूल हूं और हम आपको अल्लाह का रसूल मानते ही नहीं है, इसलिए लिखो हम ये मानते हैं कि आप अब्दुल्लाह के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं। आप ये लिखिए कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को ये शर्तें मंजूर हैं। रसूलुल्लाह काटिए। आपने हजरत अली से कहा, अय अली रसूलुल्लाह काट दो।
फसाद रोकने के लिए, खून खराबा रोकने के लिए लफ्ज़ रसूल तक कटवाने के लिए तैयार हो गए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इससे ज्यादा कोई अमन पसंद इंसान होगा? इससे ज्यादा कोई अमन और शांति को चाहने वाला होगा? काश ये गोदी मीडिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमन वाले समझौते को पढ़ती, गौर करती और देखती और छापती और बताती कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अमन कायम करने के लिए और शांति को बहाल करने के लिए लफ्ज़ रसूलुल्लाह तक कटवाने के लिए तैयार हुआ। हजरत अली ने कहा, अल्लाह के नबी क्या आप रसूल नहीं हैं? कहा, जी मैं तो रसूल हूं। अल्लाह ने आपको जब हक के साथ रसूल बनाकर भेजा है तो मेरे हाथ उस लफ्ज़ रसूल को कैसे काट सकते हैं? मेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं लफ्ज़ रसूलुल्लाह काट दूं। अल्लाह के नबी ये काम मैं नहीं कर सकता, मुझसे मत करवाइए। जब आप रसूलुल्लाह हैं तो मैं रसूलुल्लाह कैसे काट दूं? मोहब्बत देखिए, कोई जरूरी नहीं कि झंडा लेकर निकला जाए तभी मोहब्बत है, दिल का फोटो बनाया जाए तभी मोहब्बत है। अल्लाह के रसूल में लफ्ज़ रसूलुल्लाह नहीं काट सकता अपने हाथ से। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लाओ कलम मुझे दो। हजरत अली ने कलम दे दिया। बुखारी की हदीस, बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी ने कहा, अली मुझे बताओ कि कहाँ लिखा है रसूलुल्लाह, मुझे बताओ रसूलुल्लाह कहाँ लिखा है। हजरत अली ने बताया, ये लिखा है, यहाँ से यहाँ तक ये रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। आपने खुद उसको अपने हाथ से काट दिया। लीजिए, और लिखवा दिया इब्ने अब्दुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह कटवाकर इब्ने अब्दुल्लाह को ये समझौता मंजूर है। अब हजरत उमर उठ गए। और सुनो, हमारे और आपकी तरह जज्बाती लोग नबी के साथ भी थे। हजरत उमर उठ गए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल, क्या हम हक पर नहीं हैं? जैसे हम कहते हैं, क्या हम सही नहीं बोल रहे हैं? क्या हम गलत बोल रहे हैं? क्या हम फसाद फैला रहे हैं? हजरत उमर ने भी क्या कहा, क्या हम हक पर नहीं हैं? अल्लाह के नबी ने कहा, अय उमर, उस रब की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, हम हक पर हैं। आए अल्लाह के नबी, हम हक पर हैं। तो आप हमें जिहाद का हुक्म क्यों नहीं देते? आप हमें लड़ने का हुक्म क्यों नहीं देते? जब हम हक पर हैं तो लड़ने के लिए क्यों नहीं कहते? आए अल्लाह के रसूल, अगर हम इनसे लड़ने लगे और इन काफिरों को मारे, कत्लाहुम फिन्नार, तो क्या ये काफिर जिनको हम कत्ल कर दें, क्या ये जहन्नम में नहीं जाएंगे? आपने फरमाया, हाँ, अगर लड़ते लड़ते तुमने इनको मार दिया तो ये जहन्नम में जाएंगे। कत्लाना फिल जन्नह, अल्लाह के नबी, हम तादाद में कम हैं, लड़ते लड़ते अगर इन्होंने हमें मार दिया, हमें कत्ल कर दिया, तो क्या हम जन्नत में नहीं जाएंगे? सवाल कैसे कर रहे हैं हजरत उमर? अल्लाह के नबी, अगर हमने इनको कत्ल कर दिया तो क्या ये जहन्नम में नहीं जाएंगे? हाँ, ये जहन्नम में जाएंगे। अगर ये हमें मार दे तो क्या हम मरने के बाद जन्नत में नहीं जाएंगे? आपकी आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, हाँ, अगर ये तुम्हें कत्ल कर दे तो तुम जन्नत में जाओगे। फरमाया, जब दोनों हालत में हमारी जीत है, हम इनको मारे तो ये जहन्नमी, ये हमें मारे तो हम जन्नती, फिर आप हमें लड़ने से क्यों रोक रहे हैं? हम आए हैं तो उम्रा करके जाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते, उमर, मैंने समझौता कर लिया है, मेरी वादा कर लिया है, मैंने सिग्नेचर कर लिया है। जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे, जो मैं समझ रहा हूं वो तुम नहीं समझ रहे, जो मुझे जो दिखाई दे रहा है वो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है। आज अगर दबकर समझौता करेंगे तो कल मक्का पे हम कब्जा कर लेंगे, और आज अगर हम लड़ गए तो लड़कर मरकर यही खत्म हो जाएंगे। फिर कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना होगा, फिर
समझौता कर लिया और वापस चले गए और सारी शर्तें मान ली उन काफिरों की अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और फिर मदीने से दीन का प्रचार चला और फिर अगले साल खाने काबा में उम्रा करने आए और उसके बाद धीरे धीरे फिर इस्लाम फैला और फिर ऐसा इस्लाम फैला, ऐसा फैला कि फिर एक दिन 10,000 सहाबा के साथ मक्के के अंदर फातिहाना दाखिला होता है। और वही अल्लाह के नबी उस मक्के के उसी खाने काबा में जिसमें 360 मूर्तियां रखी हुई थी, 360 बुत रखे हुए थे, उसी खाने काबा में दाखिल होते हैं। हजरत अली के कांधे पर सवार होते हैं, आपके हाथ में छड़ी होती है और खाने काबा में घुसकर एक एक बुत को छड़ी से गिराते जाते और कहते जाते जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। हक़ आ गया और बातिल मिट गया, हक़ आ गया और बातिल मिट गया और बातिल को तो मिटना ही था। हक़ आ गया और बातिल मिट गया और बातिल को तो मिटना ही था, खत्म होना ही था। और यही कहते जाते हक़ आ गया और बातिल मिट गया और बातिल तो मिटने ही वाला था। ये कहते गए और मक्के को 360 बुतों से पाक व साफ कराया और मक्के के अंदर फातिहाना दाखिला हुआ। अगर अल्लाह के रसूल उस वक्त समझौता न करते तो क्या मक्के में शानदार फातिहाना दाखिला होता? ये जीत की निशानी थी। उस वक्त समझौता करना काफिरों को लग रहा था कि हम जीत गए, लेकिन हकीकत ये थी कि ये थोड़ी देर के लिए समझौता कर लेना और मान लेना इस बात की दलील थी कि आगे का मुस्तकबिल बहुत अच्छा, फ्यूचर बहुत अच्छा है। इस समझौते की रोशनी में हम हालात का जायजा लें। उसमें भी सहाबा थे, कुछ कह रहे थे अल्लाह के नबी बिल्कुल सही कर रहे हैं और कुछ कह रहे थे कि अल्लाह के रसूल को इतना रुस्वा भरा, इतना बेइज्जती वाला, इतना जिल्लत भरा समझौता नहीं करना चाहिए। आज भी अगर चंद लोगों की बात होगी तो चंद लोग कहेंगे हमें भी इतना जलील नहीं होना चाहिए। आज भी अगर मशवरे दोगे तो आज भी कुछ लोग कहेंगे क्या हम लोग जिंदगी भर यही करते रहे, क्या हम लोग जिंदगी भर यही करते रहे, क्या हम लोग जिंदगी भर जलील होते रहे। आज भी मेरे भाइयों हमारे समाज और सोसाइटी में मशवरे करेंगे तो ये कहने वाले भी लोग मौजूद होंगे, लेकिन सोचिए और गौर कीजिए। आज इस्लाम की कोई इबादत मुझे ऐसी बताओ जिसमें इज्तिमाइयत ना हो। आज कहाँ चली गई हमारे दरमियान से इज्तिमाइयत? नमाज तो आदमी घर में भी पढ़ सकता है, लेकिन क्यों कहा कि नमाज मस्जिद में और जमात के साथ पढ़िए? क्यों? इसलिए कि इस्लाम इज्तिमाइयत चाहता है। ईद की नमाज तो आदमी घर में भी पढ़ सकता है, लेकिन क्यों कहा कि मस्जिद के क्यों कहा ईदगाह जाइए? क्यों कहा घर की औरतों को भी ले जाइए? क्यों कहा अल्लाह के नबी ने जिस औरत के पास ओढ़नी ना हो, चादर ना हो, अपने सहेली की ओढ़नी और चादर पे चली जाए, लेकिन जाए? क्यों कहा अल्लाह के रसूल ने ईद के दिन भी अगर तुम्हें जाना है, अगर कोई औरत नमाज पढ़ने की पोजीशन में नहीं है, उसको पीरियड शुरू हो गया है और वो नमाज नहीं पढ़ सकती, तब भी वो मुसलमानों की ईदगाह में जाए, नमाज न पढ़े लेकिन दुआ में शामिल रहे? क्यों? ये इज्तिमाइयत का हुक्म क्यों दिया? लेकिन आज वो इज्तिमाइयत कहाँ चली जाती है मेरे भाइयों? आज हमारे दरमियान इख्तिलाफ क्यों है? आज हमारी नाइतफाकी का फायदा लोग क्यों उठा रहे हैं? इलेक्शन का दौर है तो हमें बांटा जाएगा और इलेक्शन का दौर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद भी हम बटेंगे, तब मसलकों के नाम पे बटेंगे। तेरे पीछे मेरी नमाज नहीं, मेरे पीछे तेरी नमाज नहीं। और मुरादाबाद जैसे कांड होंगे कि मुरादाबाद में अगर किसी बरेलवी आदमी की नमाज जनाजा कोई देवबंदी मौलवी पढ़ा दे तो बरेलवी मौलवी फतवा देता है कि पूरे गांव के तमाम सुन्नियों के निकाह टूट गए और वो बैठेगा और फिर सबका निकाह पढ़ाना शुरू कर देगा। 5 साल तक हम हनफी, मालिकी, शाफी, बरेलवी, तेरी मस्जिद, मेरी मस्जिद, तेरा निकाह, मेरा निकाह, ये कहकर लड़कर हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। और इलेक्शन का दौर आ जाता है तो हमारे वोटों में इंतशार पैदा करा के हमें अलग अलग बांट कर मेरे भाइयों हमारी कमजोरी का नाजायज फायदा उठाया जाता है। मेरे भाइयों ये कौम जब तक मुंतशिर रहेगी, जब तक बड़ी रहेगी, जब तक
हूं, डंके की चोट पर कहता हूं कि इस वक्त कोई हमारा अपना नहीं है। जिसको बुरा लगे लगता रहे, जो जिस पार्टी का मानने वाला हो मानता रहे, होता रहे। इस वक्त कोई भी हमारा नहीं है, कोई भी हमारा नहीं है, किसी पर भी भरोसा करने के लायक नहीं है। हमें किसी ने कुछ भी नहीं दिया है, मगर बच्चों खरियाली के आंसू बहाने वाले सब इस वक्त हमारे साथ आ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कोई नहीं है। ये आपको सोचना है, हमें सोचना है कि इस वक्त आप ये सोचो कि हमारा कोई है, वो तो कोई नजर नहीं आएगा। अब ये सोचना तुम्हारा काम है कि सबसे कम नुकसानदेह कौन है। नुकसानदेह तो सब है, लेकिन ये सोचना तुम्हारे लिए जरूरी है कि कम नुकसान किसमें है। तुम अगर ये सोचो कि ये आ जाएगा तो हमें फायदा होगा, माफ कर दीजिए, तुम्हें कुछ नहीं मिलना है, तुम्हें कोई कुछ नहीं देगा। तुम बादशाह नहीं बन सकते हो, तुम रहबर नहीं बन सकते हो, लेकिन ये सोचो कि इनमें कम नुकसानदेह कौन है। हम और आप ये सोचें कि इस वक्त हम उस हॉस्पिटल में मेरी बीवी एडमिट है कि हमारी बीवी की डिलीवरी हो रही है और डॉक्टर ने कह दिया है कि साहब हम या तो आपकी बीवी को बचा सकते हैं या बच्चे को बचा सकते हैं। अब बताओ दोनों में से हम किसको बचाएं। हमारे लिए तो दोनों चीजें नुकसानदेह है। बीवी जा रही है तब भी हमारा नुकसान, बच्चा जा रहा तब भी हमारा नुकसान, लेकिन इस वक्त हमें फैसला लेना है कि बीवी को बचाया जाए या बच्चे को। कम नुकसान क्या है, तो दिल पे हाथ रख के कहना पड़ेगा डॉक्टर साहब बीवी को बचा लो, बच्चा जा रहा तो जाने दो, बीवी रहेगी तो बच्चे और भी आ जाएंगे, और बच्चा अगर जा रहा तो जाने दो, लेकिन बीवी को बचा लो। बच्चा जा रहा वो भी हमारा नुकसान, लेकिन इस वक्त आपको छोटा नुकसान तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। हमारा कोई नहीं है इस वक्त हमारा, ये आपको सोचना पड़ेगा। और फिर किसको क्या करना है ये आप जाने, आपका मामला है, आपका इलाका है। हम यूपी में आकर किसी पार्टी का कोई प्रचार करने नहीं आए हैं। फोन तो बहुत लोगों ने घुमाए मेरे पास, ताज्जुब होगा इतने फोन आए मेरे पास, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, सियासी स्टेज कोई हम शेयर नहीं करेंगे, किसी भी सियासी स्टेज पर हम नहीं जाएंगे। क्या लालच नहीं दिया गया, लेकिन कोई सियासी स्टेज नहीं, लेकिन हाँ इज्तिमाइयत हम जरूर बरकरार रखने की बात कहेंगे। मुसलमानों, जब तुम मुत्तहिद थे, जब तुम मुत्तफिक थे, तो तुम्हें नहीं मालूम तुम क्या थे। आज बाकायदा लड़ाई हो रही है हमारे यूपी में। आइए हमारे यूपी में जाइए और देखिए, बिहार आने से पहले मेरे पास नोटिस आ चुका है। यहाँ आने से पहले आप जहां भी प्रोग्राम करने जाएंगे कोई सियासी बात आप नहीं करेंगे। बिहार में वहां का चीफ मिनिस्टर बोलता है ये लड़ाई 80 और 20 की है, 80 और 20 की है। बाकायदा एक ऐसा बयान देता है जो संविधान के खिलाफ है, जिस पर इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि सारे लोग उनके परवरदा हैं और उन्हीं के टुकड़ों पे पल रहे हैं, इसलिए कोई एक्शन नहीं ले सकता है। ये लड़ाई बाकायदा ऐसा कर दिया गया है। इसलिए मेरे साथियों, मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तफिक हो जाओ। तुम्हारे इलाके का इलेक्शन डिपेंड करेगा हिंदुस्तान के इलेक्शन। दुनिया तुम्हारी तरफ देख रही है, बिहार वालों, पूरी दुनिया तुम्हारी तरफ नजर उठा के देख रही है, तुम्हारे इत्तेफाक और इत्तेहाद की तरफ देख रही है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त तुम्हारी तरफ जमी हुई हैं। इस वक्त तुम्हें अक्ल और शऊर से काम लेने की जरूरत है, तुम्हें अक्लमंदी और दानिशमंदी से काम लेने की जरूरत है। तुम्हें बहुत कुछ कह दिया है मैंने, बस यही कहना बाकी रह गया कि फलां को दो, फलां को मत दो। मेरे भाइयों, मैं कौन होता हूं ये कहने वाला? मैं नहीं कोई होता हूं, आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इस वक्त जानते हो कंडीशन क्या है हमारी? आप नहीं जानते हो कौन लोग हमारे सर पे सवार हैं, आपको मालूम है? एक आदमी जो कई मर्तबा एमएलए रहा हो और कई मर्तबा एमपी रहा हो, उस आदमी की एफआईआर अंडा चोरी में हो जाती है। अंडा चोरी में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन लोग हमारी खोपड़ियों पर सवार हैं।
जानते हो हम किस माहौल में रह रहे हैं? हम इस माहौल में रह रहे हैं कि एक तालाब पे शेर भी पानी पी रहा है और बकरी भी पानी पी रही है। एक ही घाट है, शेर भी पानी पी रहा है और बकरी भी पानी पी रही है। और शेर की तरफ से बहता हुआ पानी, झूठा पानी बकरी की तरफ आ रहा है। पानी वहां से आ रहा बहता हुआ जहां शेर पी रहा, मुंह डाला, और वहां से बहकर पानी आ रहा है इधर, और बकरी यही पानी पी रही है। तो पानी कौन झूठा कर रहा है? शेर। और शेर का झूठा पानी कौन पी रही है? बकरी। लेकिन जब शेर और बकरी दोनों पानी पी चुके तो शेर बहाना ढूंढ रहा है बकरी को मारने का। शेर ने कहा, ए तूने मेरा पानी झूठा क्यों किया? तो बकरी ने कहा, रे जंगल के राजा, मैंने कहा पानी झूठा किया? पानी तो आपकी तरफ से बहता हुआ आ रहा था, मैंने तो आपका झूठा पानी पिया। मेरी क्या मजाल कि मैं आपका पानी झूठा करूं? पानी तो आपकी तरफ से बहता हुआ आ रहा था, मैंने तो आपका झूठा पानी पिया। शेर ने कहा, अच्छा तो तू मुझसे जबान भी चलाती है, मेरे सामने जबान भी खोलती है, तुझे बोलना भी आता है? शेर उठा और उसने बकरी को फाड़ दिया और टुकड़े टुकड़े कर दिया और खा गया। यानी इतना भी कहने का हक नहीं है कि मैं अपनी सफाई पेश कर सकूं। हम उस माहौल में रह रहे हैं। वही उत्तर प्रदेश जहां कभी प्रोग्राम खत्म नहीं होते थे, आज मस्जिद में भी अगर प्रोग्राम मुझे करना होता है तो परमिशन लेना पड़ती है। और जहां मौलाना जर्जीस का नाम आ जाए, LIU रिपोर्ट दे देता है कि नहीं, फसाद फैल सकता है, फितना फैल सकता है। हम अपनी मस्जिद में भी माइक खोलकर हम तकरीर नहीं कर सकते हैं। इस माहौल में हम और आप रह रहे हैं, और आप यहां सोच रहे हैं कि हमारा कौन? इस मौके पर मेरे भाइयों, हम तो पहले ही कहते हैं, और हम हर जलसे में मैंने ये बात कही है कि हमारा कोई रहबर नहीं, कोई रहनुमा नहीं, सब अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। सब मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं और मुसलमानों को देना कोई कुछ नहीं चाहता है। ये अलग बात है कि कोई कम नुकसानदेह है, कोई ज्यादा नुकसानदेह है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, हमें और आपको बड़ी दूरअंदेशी से, हिकमत से और बड़ी होशियारी से काम करने की जरूरत है। मैं जानता हूं हो सकता है कि इस तकरीर के बाद भी मैं घर पहुंचूं और घर पहुंचने से पहले कोई नोटिस मेरे घर पर आ जाए। हो सकता है कि इत्तेफाक और इत्तेहाद की बात करके आया। आज लोगों को ये बुरा लग रहा है कि जर्जीस साहब इत्तेफाक की बात करें, जर्जीस साहब इत्तेहाद की बात करें, जर्जीस साहब मिलाने की बात करें। बुरा, ये भी बुरा लग रहा है लोगों को। मेरे भाइयों, हम इस वक्त उस कंडी में इतनी मसलहत से काम लेने की जरूरत है जैसे लोमड़ी ने मसलहत से काम लिया था। याद है, एक जंगल के अंदर शेर ने भी शिकार किया और भेड़िए ने भी शिकार किया और लोमड़ी ने भी शिकार किया। शेर ने गधा मार लिया और भेड़िए ने बकरी मारी और लोमड़ी ने खरगोश मार दिया। अब शेर ने पूछा कि मैंने गधा मारा, भेड़िए ने बकरी मारी, लोमड़ी ने खरगोश मारा, तीनों जानवर मरे पड़े हैं। अब शेर ने भेड़िए से कहा कि भेड़िया समझते हैं ना, शेर ने भेड़िए से कहा, भेड़िए फैसला करो कि कौन सा जानवर कौन खाएगा। सबने मेहनत की है, फैसला करो कौन सा जानवर कौन खाएगा। भेड़िया शेर की बात को समझ नहीं पाया, शेर के इरादे को समझ नहीं पाया। और मैं शेर किसको कह रहा हूं ये आप समझ जाइए, उसकी नीयत समझ नहीं पाया भेड़िया। तो भेड़िए ने कहा कि साहब ये तो बहुत आसान है। कहा क्या आसान है? कहा कि आपने गधा मारा है, ये बड़ा जानवर है, आप खा लीजिए। भेड़िए ने कहा, फैसला किया। और मैंने बकरी मारी है तो मैं बकरी खा लेता हूं, और लोमड़ी ने खरगोश मारा है, लोमड़ी खरगोश खा लेती है। शेर ने कहा इधर आ, इधर आ, इधर आ। बुलाया, पकड़ा और गर्दन दबाई और फाड़ दिया। कमीना, ये फैसला करता है? ये फैसला है तेरा? ये कौन सा फैसला है? तुम गधा खा लो, मैं बकरी खा लूंगा। लोमड़ी ने खरगोश मारा, लोमड़ी खरगोश खा लेगी। जबकि फैसला बिल्कुल सही था, फैसला गलत नहीं था, सही था, लेकिन उसकी नीयत नहीं समझ पाया भेड़िया।
शेर ने उसको फाड़ दिया, खा दिया। अब लोमड़ी से कहा, कमीना, फैसला करना नहीं आता है, भेड़िया भेड़िया ही रहेगा, तुम बताओ। अब लोमड़ी से कहा कि तुम बताओ कौन सा जानवर कौन खाएगा, तुम अच्छी तरीके से फैसला कर लोगी, बताओ। लोमड़ी मौके की नजाकत को समझ गई। लोमड़ी ने कहा, बिल्कुल बेवकूफ था, पागल था, कमीने को फैसला ही करने नहीं आया। अरे जंगल के राजा, ये 4 जानवर जो मरे पड़े चारों आपके हैं। सुबह उठिए गधा खा लीजिए, दोपहर में आप बकरी खा लीजिए, शाम के टाइम पर आप भेड़िया भी खा लीजिए, और रात में आप खरगोश भी खा लीजिए। आप जंगल के राजा हैं, ये आप नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? इस कमीने को फैसला करना नहीं आता है, ये चारों जानवर आपके हैं, आप खा लीजिए। भेड़िए ने कह दिलाओ, शाबाश, तू बहुत अच्छा फैसला करती है, बहुत एक्सपर्ट है फैसला करने में, बड़ी माहिर है तू फैसला करने में। अब शेर ने लोमड़ी से पूछा, इतना अच्छा फैसला करना तूने कहां से सीखा? लोमड़ी ने कहा, इसी भेड़िए से सीखा। लोमड़ी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। लोमड़ी ने कहा, इसी भेड़िए से सीखा है। जबकि लोमड़ी का फैसला गलत था, लेकिन मसलहत का तकाजा ये था, अपने आप को बचाना था, इसलिए उसने क्या फैसला किया? गधा खा लो, दोपहर में बकरी खा लो, असर के टाइम पे, शाम के टाइम पे भेड़िया खा लो, और शाम को जब सोने चलो तो उसको खरगोश भी खा लो, चारों जानवर आप। शेर ने कहा, वाह क्या बेहतरीन फैसला किया है, वाकई तू बहुत अच्छा फैसला करना जानती है, ये कहां से सीखा? कहने लगी, आप भेड़िए से सीखा है, भेड़िए से। कमीना, सच्ची बात न कहता तो आज ये हाल ना होता, मर गया। तो मसलहत अपना कर अपने आप को बचा लेना और हालात का इंतजार करना। जैसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सुलह हुदैबिया के मौके पर नाजायज शर्तें मानकर अपने आप को सहाबा को बचाकर वक्त का इंतजार किया, और फिर एक वक्त आया कि फातिहाना तौर पर मक्के में दाखिला हुआ और मक्के के अंदर एंट्री हुई। मेरे प्यारे साथियों, ये बातें हमें और आपको सोचना चाहिए और गौर करना चाहिए। यही हिकमत और दूरंदेशी, और पूरा इस्लाम हिकमत से भरा पड़ा, पूरा इस्लाम हिकमत से भरा पड़ा है। आपको मालूम है, एक साहबी आए, नए नए इस्लाम लाए और कहने लगे, सुनन दारमी की रिवायत, अय अल्लाह के रसूल, देखिए हिकमत क्या थी, अय अल्लाह के रसूल, मैं नया नया मुसलमान हुआ हूं। आपने कहा, अल्लाह बरकत दे। कहा, अल्लाह के रसूल, एक लड़की से दोस्ती है, क्या मैं उसके साथ जा सकता हूं? जिना करना चाहता हूं, उससे मेरी ताल्लुकात कायम है। गौर करो, किस चीज की इजाजत मांग रहा है? जिना की। कौन मांग रहा है? नया नया इस्लाम लाया है साहबी है। किससे मांग रहा है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से। अरे आपके अंदर भी इतनी तमीज होगी कि सिगरेट पीते हुए जा रहे होंगे और किसी मौलाना पर नजर पड़ी, बुजुर्ग आदमी पर, तो आप अपनी सिगरेट बुझा लेते हैं कि ये मौलाना साहब की कम से कम इज्जत करनी चाहिए, उनके सामने सिगरेट नहीं। और ये शख्स कैसा देहाती था, अल्लाह के रसूल से कह रहा है कि मुझे इजाजत दीजिए जिना करने की, और साहबा कोनी मार के करे। अल्लाह के नबी ने फरमाया साहबा से, नहीं 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 नहीं, है मसलहत देखिए, हिकमत देखिए। आप चाहते तो उसको डांट सकते थे, पागल कमीना, शर्म नहीं आती, लेकिन नहीं, डांटा नहीं, क्योंकि डांटते तो भाग जाता, फटकारते तो भाग जाता। आपने कहा इधर आए, आपने उसको कितने प्यार से समझाया। और सुनो नौजवानों, आपने उसको कितने प्यार से समझाया। आपने फरमाया, बैठो, जिना करना चाहते हो? अब भी कह रहा, जी। किससे? एक है हमारी दोस्त। अच्छा एक काम करो, जो काम तुम उस लड़की से करना चाहते हो, चलो वो काम तुम अपनी माँ के साथ कर लो, करोगे? लीजिए, हिकमत देखिए। जबकि अल्लाह के रसूल ये नहीं कहना चाह रहे कि अपनी माँ से करो, लेकिन आप उससे कह रहे हैं कि अपनी माँ के साथ ये काम करो, करोगे? अल्लाह के नबी, उसकी जबान से जुमला क्या निकला? फिदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप पर कुर्बान, ऐसा कौन हो सकता है जो अपनी माँ के साथ ये जिना करे? नहीं अल्लाह के नबी, ऐसा नहीं हो सकता। अपनी माँ के साथ कौन करेगा? आपने कहा, हाँ, माँ के साथ तो कोई नहीं कर सकता। फिर आपने फौरन कहा,
अपनी बहन के साथ ये काम कर लो। जो उस लड़की के पास है वो तुम्हारी बहन के पास भी है। यही अल्फाज है। उसने कहा अल्लाह के नबी मेरे माँ बाप पर कुर्बान कोई शरीफ आदमी अपनी बहन के साथ भी गलत काम नहीं कर सकता। आपने कहा हाँ हाँ बहन के साथ कौन कर सकता है। देखिए समझाने का स्टाइल देखिए। अपनी बेटी के साथ ये गलत काम कर लो। उसने कहा अल्लाह के नबी मेरे माँ बाप पर कुर्बान ऐसा शरीफ इंसान अपनी बहन अपनी बेटी के साथ कौन होगा जो जिना करेगा। नहीं नहीं बेटी के साथ भी नहीं। फिर आपने उससे कहा अच्छा अपनी फूफी के साथ कर लो, अपनी चची के साथ कर लो, अपनी खाला के साथ कर लो। हर बात में कहता गया कि नहीं नहीं अल्लाह के नबी शरीफ इंसान कोई अपनी चची के साथ फूफी के साथ नहीं कर सकता है, खाला के साथ नहीं कर सकता है। आपने फरमाया है नौजवान जब कोई अपनी माँ बहन बेटी फूफी चची खाला के साथ ये काम नहीं कर सकता है तो ये बताओ क्या तुम ये पसंद करोगे कि तुम्हारी बहन के साथ तुम्हारी बेटी के साथ तुम्हारी फूफी के साथ तुम्हारी चची के साथ तुम्हारी माँ के साथ कोई गलत काम करे। कहा अल्लाह के नबी मैं भी ये पसंद नहीं करूंगा कि कोई मेरी बहन बेटी के साथ ऐसा करे। आपने फरमाया जिस लड़की के साथ तुम जिना करना चाहते हो वो भी तो किसी की बहन होगी, वो भी तो किसी की बेटी होगी, वो भी तो किसी की खाला होगी, फूफी होगी, चची होगी, कोई तो होगी। वो आदमी कैसे बर्दाश्त करेगा और मंजूर करेगा कि उसकी बहन बेटी के साथ ऐसा किया जाए। कहने लगा अल्लाह के नबी मेरी समझ में आ गया है, मेरे लिए दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे इस शर से बचाए। आपने उसके सर पे हाथ फेरा और उसके लिए दुआ की आय अल्लाह इसको हराम कारी से और हराम चीजों से बचा ले। उस नौजवान का कहना है कि अल्लाह के नबी की इस दुआ के बाद किसी लड़की की तरफ तो छोड़ो, किसी लड़की की तरफ तो छोड़ो, किसी हराम चीज की तरफ भी मेरी नजर नहीं उठी। आपने कितनी हिकमत के साथ समझाया, कितनी मसलहत के साथ समझाया, माँ बहन बेटी का नाम लेके समझाया। अगर आप उसको डांटते और फटकारते तो भाग जाता, इस्लाम से दूर हो जाता और फिर करीब ना आता। आपने उसको बड़े प्यार से समझाया, हिकमत से समझाया और प्यार से समझाने का नतीजा ये निकला कि वो तमाम हराम कामों से तौबा कर लेता है और फिर किसी हराम चीज की तरफ नजर भी नहीं डालता। तो पूरा इस्लाम हिकमत से भरा पड़ा है, पूरा इस्लाम मेरे भाइयों मसलियत से भरा पड़ा है। हमें और आपको भी मसलियत के पेश नजर बहुत सी चीजों से समझौता करना पड़ेगा। हमें भी हालात के पेश नजर बहुत सी चीजों से समझौता करना पड़ेगा। बड़े बाप का बेटा मत बनो मेरे भाइयों, हिकमत से काम लीजिए। और बिहार के इस वक्त के होने वाले चुनाव को जिस पर पूरी दुनिया की नजर है, हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया की नजर है, इस चुनाव को मेरे भाइयों मिसाली चुनाव बनाओ, इलेक्शन बनाओ। वैसे ही आपको मालूम नहीं कि आपको विदेशी कहा जा रहा है, आपको रोहिंग्या कहा जा रहा है, आपको बांग्लादेशी कहा जा रहा है, आपके ऊपर क्या क्या इल्जाम लगाए जा रहे हैं और आप ये जानते हैं कि कौन आपके पीछे पड़ा हुआ है और इस वक्त चुनाव को क्या क्या बनाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मुसलमानों मेरी आपसे अपील है कि बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी दूरंदेशी के साथ एक एक वोट की कदर कीमत को पहचानना, इत्तेफाक और इत्तेहाद का सबूत देना, जहां भी जाना मिलकर जाना, जिस जगह भी वोट डालना इत्तेफाक के साथ डालना, इत्तेहाद के साथ डालना। किसको देना ये आपकी मर्जी है, लेकिन इंतशार न हो, इफ्तराक न हो, बंटवारा न हो। अगर आपका बंटवारा हो गया तो समझ लो कि फिर से देश के दुश्मनों के हाथों में इसकी बागडोर जा रही है। फिर आप पछताएंगे, फिर आप खून के आंसू रोएंगे। मेरे भाइयों जिस तरीके से हम लोग खून के आंसू रो रहे हैं उसी तरीके से आपको भी खून के आंसू रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इख्तिलाफ फिर बाद में भी खत्म नहीं होगा। फिर मस्जिद का झगड़ा, फिर तेरी मेरी मस्जिद का झगड़ा, तेरे मेरे जनाजे का झगड़ा, तेरी मेरी नमाज का झगड़ा, ये सारे झगड़े फिर शुरू होंगे। अल्लाह से दुआ करो मेरे भाइयों के अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को इत्तेफाक और इत्तेहाद के एक प्लेटफार्म पर कायम करवा दे, हम सबको मिला दे, हम सबको आपसी इख्तिलाफात मिटाकर पूरी इज्तिमाइयत के लिए और पूरी मुस्लिम कौम के फायदे की कोशिश करनी चाहिए और अल्लाह ताला हमें उसकी तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन हम तुझसे दुआ करते हैं कि हम मुसलमानों को इत्तेफाक और इत्तेहाद के एक प्लेटफार्म पर कायम फरमा दे। अल्लाह तेरे नबी का फरमान है
का फरमान है, अमालुकुम अमालुकुम, जैसे तुम अमल करोगे वैसे हम तुम्हारे ऊपर हुक्मरान मुसल्लत करेंगे। ऐ अल्लाह तू हमारे अमाल की इस्लाह फरमा दे ताकि हमारे ऊपर अच्छे हुक्मरान मुसल्लत हो जाएं। ऐ अल्लाह हमें अमन पसंद और रहम व करम वाले हमारे ऊपर हुक्मरानों को मुसल्लत फरमा दे, हमारे अंदर इज्तिमाइयत पैदा फरमा दे। अल्लाह हम सबको एक कर दे, अल्लाह हम सबको मिलकर रहने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।